अब क्योंकि रात काफी हो चुकी है, इसलिए अगर हम असल मुद्दे पर बात कर लें तो बेहतर होगा। पापा एक मिनट, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो। मैं आप सबका काम थोड़ा आसान कर देना चाहता हूँ। मैं सबके सामने बनू को थैंक्स कहना चाहता हूँ। उसने मेरे शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, इसीलिए मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जिंदगी भर इसे खुश रखने के लिए जो भी करना होगा करूंगा। मैंने अपनी जिंदगी में ये रस्म ऐसे होते नहीं देखी। गुने जानता है कि उसे क्या चाहिए और किस तरह चाहिए। आई एम सॉरी, लगता है मैंने रस्म का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा मिस कर दिया है, लेकिन इसे खत्म मैं करूंगा। मैंने एग्रीमेंट तैयार करवा दिया है, इसे साइन कर दो और ये रस्म पूरी हो जाएगी। एग्रीमेंट पे साइन करना है? मैं समझा नहीं। आज के दिन ही ये बात करनी जरूरी थी क्या? किस लिए है ये एग्रीमेंट? अब जब सब कुछ नियम से हो रहा है तो इसे भी आज ही खत्म कर लेते हैं, क्या कहते हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ही ने तो कहा था तुम साइन करोगे। बारिस प्लीज, ये बातें बाद में भी की जा सकती हैं। एक मिनट, मैं जानना चाहता हूँ कि एग्रीमेंट किस लिए है और आखिर हमें इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी। जरा रुकिए। प्री नप्शुअल एग्रीमेंट, ये सब बातें गुने के साथ पहले ही तय हो चुकी थी, लेकिन ये सब हम बाद में भी कर सकते हैं, है ना बारिस? आज की शाम ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे तो लगा इसके बारे में सबको पता होगा, बट क्लियरली आई वाज रॉन्ग। ओह गॉड, आई एम सॉरी। एनीवे, अब जब ये बात शुरू हो ही गई है तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस एग्रीमेंट से दोनों फैमिलीज को फायदा होगा। बनू और गुने के हक की हिफाजत के लिए ये एग्रीमेंट बनाया गया है। इससे गुने और बनू दोनों की लाइफ सिक्योर हो जाएगी। यकीन मानिए, मैं इन दोनों का भला सोच रही हूँ। इसे साइन करना ही होगा। आपको शायद ये ठीक न लगे, लेकिन हम लोगों में ये कॉमन है, ये हमारे लिए काफी नॉर्मल है। फिलहाल हम इस बारे में बात ना ही करें तो अच्छा है। आज की शाम तो सेलिब्रेशन की शाम है, तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए। गुने, तुम शैंपेन लेना चाहोगे? शैंपेन लेना पसंद करेंगे तो वो हमें इस तरह से चुप कराएगी। जब भी हम कुछ बोलना चाहेंगे वो हमारे हाथ में ग्लास पकड़ाएगी। यही होने वाला इस घर में। ठीक है सामी, अब बस भी कीजिए। हमारा बेटा ये फैसला कर चुका है। हाँ हंदन, इसी का तो मुझे अफसोस है। मैं तो जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी हमें उनके दरबार में हाजिरी लगाने जाना ही पड़ा। क्या क्या सोच कर हम घर से निकले थे। सारे अरमानों पर पानी फिर गया। अच्छी खातिरदारी हुई हमारी। क्या हुआ? क्या बताएं हम तुम्हें कुजे। गुने को उसका हक ये परिवार नहीं दे रहा और इसकी फिक्र बनू की फैमिली को ज्यादा है। हो क्या रहा है? उनकी निगाहों में हम बहुत ही मामूली हैं। वो शादी से पहले एक एग्रीमेंट करना चाहते हैं हमसे, जिसमें इन दोनों की हक की बातें लिखी होंगी और साइन करना होगा। गुने, क्या बात है? कुछ नहीं। अच्छा हुआ कुजे जो तुम वहाँ नहीं गए, वरना उनकी मांगे सुनकर तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। पापा, वो कोई मामूली लड़की नहीं है। मेरी शादी बनू सिनानेर से हो रही है और उस लिहाज से ये मांग जायज है। क्या ये सच है? मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसमें परेशानी क्या है? एक दर्जे के बेवकूफ हो तुम। अगर मानना ही था तो कोरे कागज पर साइन कर देता। कम से कम अपनी और हमारी बेइज्जती तो नहीं होने देता। ऐसे एग्रीमेंट की बात अगर पहले से थी तो तूने हमें बताया क्यों नहीं? आजकल हर कोई ऐसा एग्रीमेंट बनाता है। आप इस बात का इतना इशू क्यों बना रहे हैं? उन लोगों ने ऐसा कोई एग्रीमेंट करवाया है, ये बात तो मुझे पता ही नहीं है। हाँ? हमारी नजर तो उनकी प्रॉपर्टी पर है ना। हम वहाँ रिश्ते के लिए थोड़े ही गए थे। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हम तो सिनानेर फैमिली के दरवाजे पर भीख मांगने गए थे और यही सोचकर उन लोगों ने एग्रीमेंट बनाकर हमारे मुंह पर तमाचा मारा है गुने। और हम सब एक शब्द भी नहीं बोल पाए। आखिर बोलते भी कैसे? हम सब जो उनकी दी हुई महंगी शैंपेन जो पी रहे थे, बढ़िया खाना खिलाकर, अच्छी शराब पिलाकर हमें वो बेइज्जत करेंगे, ये पहले से ही सोच कर रखा था। उन लोगों ने ऐसा कोई एग्रीमेंट करवाया है, ये बात तो मुझे पता ही नहीं है। हाँ? तुम चुप रहो, आग में घी मत डालो, समझे? और इसे देखो जरा इसे। इसने ना हमें कुछ बताया ना बोलने का मौका दिया। खुद ही बात की और खुद ही मान गया। हम तो वहाँ कठपुतली की तरह थे। जब सारे फैसले तुम्हें खुद लेने थे तो सगाई के बारे में हमें बताने की जरूरत ही क्या थी? जाओ बेटा, तुम जाकर आराम कर लो, जाओ। ये साहब अपने माँ बाप खुद ही बने हुए थे, इसीलिए इतना बड़ा फैसला इन्होंने खुद ही ले लिया। मैं तुमसे पूछता हूँ,
अगर तुम्हें यही सब करना था तो हमें इसमें शामिल क्यों किया? सुन लो, मुझे उन लोगों से एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। उनके पैसे, उनका हक उन्हें ही मुबारक हो। हम इतने गए गुजरे नहीं हैं। गुने, ये सब कुछ जो तूने किया है मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लानत है तुझ पर। बस कीजिए, बहुत हुआ। खुद गलती करके चिल्ला कैसे रहा है? तेरी वजह से हम लोग ऐसे दोराहे पर आकर खड़े हो गए। अगर तुझमें जरा भी गैरत होती तो तू वहां चुपचाप खड़ा होकर सुनता नहीं, बल्कि उन्हें अच्छी तरह जवाब देता। अरे थूकता हूं मैं तुझ पर गुने, शर्म आनी चाहिए तुझे। पापा शांत हो जाइए। और तुम्हारा मुंह क्यों लटका है हंदन? तुमने ही तो उस लड़की को अपने सिर पर बिठा रखा था। अपने इस बेटे पर इतना इतराती फिरती हो ना तुम। इसकी पढ़ाई, इसका दिमाग, आज सब कुछ बेकार हो गया। ये है तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा। अच्छा सिला दिया है इसने। पापा रिलैक्स हो जाइए। मैं कह रहा हूं ना पापा शांत हो जाइए, वरना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। वो तो पहले से ही बढ़ चुका है। मर्द है तो नीचे आ, कमीने। आ नीचे। नीचे आ साले, नीचे आ, जल्दी नीचे आ। ऊपर क्या बैठा है साले, डर गया क्या? आ नीचे। अगर तू नीचे नहीं आया तो मैं ऊपर आता हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुझे क्या प्रॉब्लम है? तू इतना क्यों चिल्ला रहा है? ये गाड़ी तेरी है क्या? वही रुक, मैं आ रहा हूँ। आजा आजा, डरता हूँ क्या? तू है कौन और मुझसे क्या चाहता है? याद रख, उस लड़की से दूर रहना। अगर दोबारा मैंने उस लड़की के साथ तुझे देखा ना तो अच्छा नहीं होगा। याद रख, समझाना। क्यों मार रहा है? छोड़ो। तू बीच में क्यों आ रहा है? तुझे शर्म नहीं आती अपने से कम उम्र की लड़की के साथ घूमते हुए? कौन सी लड़की? मैं सिमे की बात कर रहा हूँ। और याद रख, अगर आज के बाद उसके आसपास भी भटका ना तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। चल निकल यहाँ से। क्या चाहता है तू? अबे हट।